नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक बुद्धि। बुद्धि पर आधारित पिछले एग्जामों में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन प्रीवियस क्वेश्चनों को हम आज के वीडियो में हल करेंगे। बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है वेसलर, बोरिंग, रॉबिन्स रॉबिन्स, निसेर व अन्य। तो ये परिभाषा है वेसलर की। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की हम बात करें के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। बंकिम, बर्ट, बीने, बोरिंग। तो ये परिभाषा है किसकी? बोरिंग की। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है बुद्धि की विशेषताओं से। बुद्धि है वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता, सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की क्षमता, उपयुक्त सभी। तो बुद्धि की विशेषता है कि यह वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता होती है, सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की क्षमता, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? सत्य कथन नहीं है बुद्धि के बारे में, वो बताना है। ये भी विशेषताओं से क्वेश्चन है। यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। यह सामंजस्य या अनुकूल स्थापित करने में सहायक है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। स्थायी व अपरिवर्तनशील है। तो बुद्धि के बारे में विशेषता है कि यह व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। बुद्धि क्या है? व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। बुद्धि वातावरण के अनुकूल या सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होती है। बुद्धि व्यवहार से आंकी जाती है। यह स्थायी व अपरिवर्तनशील है। ये कथन गलत है क्योंकि बुद्धि के अंदर परिवर्तन और परिमार्जन संभव है। निम्न में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तार्किक चिंतन, व्यावसायिक रुचियां, स्मृति, अनुभव से सीखना। बुद्धि का घटक नहीं है। तो बुद्धि के घटक है तार्किक चिंतन। बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति तार्किक चिंतन करता है। उसमें स्मृति और अनुभवों से सीखना, ये सभी बुद्धि के घटक है। और व्यवहारिक रुचियां बुद्धि का घटक नहीं है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक को छोड़कर मानसिक विकास के पर्यावरणीय कारकों में सभी शामिल हैं। वो हैं बुद्धि, अधिगम वातावरण, पोषण की गुणवत्ता, परिवार, संस्कृति। तो जो मानसिक विकास है उसके अंदर जो पर्यावरणीय कारक है वो तो है पोषण की गुणवत्ता, अधिगम वातावरण, परिवार की संस्कृति। बुद्धि इसके अंदर शामिल नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? उच्च बुद्धि का संकेत कौन सा है? एक बुद्धि लब्धि परीक्षण में 105 अंक प्राप्त करना, याद करके पता बताना, समान गलतियों को किसी कार्य को पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, उच्च श्रेणी प्राप्तांक प्राप्त करना। तो उच्च बुद्धि का संकेत है कि जब गलतियां कर रहा है उसको उसका पृष्ठ पोषण दे दिया जाए और दोबारा अवसर मिलने पर उसके अंदर वो गलतियां नहीं दोहराई, तो वो एक उच्च बुद्धि का संकेत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। समान गलतियों को किसी कार्य को पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना। अगला क्वेश्चन है बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
बुद्धि वंशक्रम और पर्यावरण की देन है। बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। बुद्धि लिंग भेद नहीं करती। बुद्धि पर किसी समूह या जाति का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। तो बुद्धि के संबंध में गलत कथन है, वो है बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ईएल थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित वह मानसिक क्षमता जिसका उपयोग व्यापार, व्यवसाय, हस्तकला आदि के क्षेत्रों में किया जाता है कहलाता है सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, व्यक्तिगत बुद्धि। तो ईएल थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। 3 प्रकार कौन कौन से? एक होती है सामाजिक बुद्धि। कौन सी? सामाजिक बुद्धि। एक होती है मूर्त बुद्धि और एक होती है अमूर्त बुद्धि। तो इसमें पूछा है कि व्यापार, व्यवसाय और हस्तकला आदि के क्षेत्र में जो उपयोग की जाती है वो बुद्धि कौन सी है? तो ये बुद्धि है मूर्त बुद्धि। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, जो व्यवहारिक बुद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता, सामाजिक बुद्धि। जो व्यवहारिक बुद्धि होती है उसे कहा जाता है मूर्त बुद्धि, जो व्यापार, व्यवसाय के अंदर उपयोग में प्रयोग की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है? सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, शरीर गति की बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि। तो ईएल थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। वो प्रकार कौन कौन से थे? एक था सामाजिक बुद्धि, एक सामाजिक बुद्धि, दूसरी थी मूर्त बुद्धि, मूर्त, और तीसरी बुद्धि थी अमूर्त बुद्धि। ये बुद्धि के 3 प्रकार बताए किसने? ईएल थॉर्नडाइक ने। तो सामाजिक बुद्धि भी ईएल थॉर्नडाइक ने दी, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। तो शरीर गति की बुद्धि थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, नीता की शाब्दिक व गणितीय संकेतों को समझने की क्षमता अच्छी है, अतः नीता में बुद्धि का कौन सा प्रकार लक्षित होता है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, राजनीतिक बुद्धि। तो नीता है उसका शाब्दिक और गणितीय संकेतों को समझने की क्षमता अच्छी है, अतः वह बुद्धि का कौन सा प्रकार लक्षित है उसके अंदर, नीता के अंदर बुद्धि का कौन सा प्रकार लक्षित होता है? तो ये होता है कौन सा? अमूर्त बुद्धि का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वह बुद्धि से प्रभावित है। तो वह कौन सी बुद्धि से प्रभावित है? कौन सी बुद्धि के सिद्धांत से प्रभावित है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गार्डर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से। तो वह प्रभावित है गार्डर की बहुबुद्धि सिद्धांत से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अल्फ्रेड बी ने, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, थ्रस्टन। तो जो बुद्धि का कारक सिद्धांत था, सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत, ये दिया था किसने? स्पीयरमैन ने। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। तो अल्फ्रेड बी ने है, इन्होंने दिया था एक कारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत। गिलफोर्ड ने दिया था त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। थ्रस्टन ने दिया था समूह कारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए? 1, 2, 3, 4। तो जो स्पीयरमैन ने बुद्धि का सिद्धांत दिया था द्विकारक सिद्धांत, तो उसमें कारकों की संख्या बताई थी 2। कितने कारक बताए थे? 2 कारक बताए थे। बाद में कौन सा सिद्धांत दिया था? बुद्धि का त्रिकारक, जिसे क्या कहा जाता है? त्रिकारक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी और
सी, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा ये दिया गया? साइमन, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, टर्मन। तो द्विकारक सिद्धांत दिया था किसने? स्पीयरमैन ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, थ्रस्टन, गिलफोर्ड, थॉमसन। तो यह सिद्धांत किसने दिया था? थ्रस्टन। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। थ्रस्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? समूह कारक सिद्धांत। निम्न में से कौन सा तत्व है जो थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया गया? मूल संबंधी तत्व, आगमनात्मक तर्क तत्व, प्रत्यक्षीकरण संबंधी तत्व, विचारण की शब्दा क्षमता। थ्रस्टन ने बुद्धि का समूह सिद्धांत दिया था। उसके अंदर उन्होंने 7 प्राथमिक क्षमताएं बताई थी। पहली थी वाचिक, पहली कौन सी थी? वाचिक बोध। दूसरा था संख्या बोध, संख्या योग्यता। तीसरी थी देशिक संबंध, देशिक संबंध। चौथा था प्रत्यक्षीकरण। पांचवा था शब्द प्रवाह। छठा था स्मृति और सातवां था आगमनात्मक। तो आपको बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आगमनात्मक भी था, प्रत्यक्षीकरण भी था, विचारण की शब्द क्षमता भी था। तो मूल संबंधी तत्व नहीं था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म या विशेषता किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है। जो एक व्यक्ति हल कर सकता है वह कहलाता है या कहलाती है? स्तर, सीमा, क्षेत्र, गति। तो थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि इसके 4 प्रमुख गुण होते हैं। एक होता है स्तर, एक होता है स्तर, दूसरा होता है सीमा, तीसरा होता है क्षेत्र और चौथा होता है गति। तो इसमें क्या पूछा है कि थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है। जो एक व्यक्ति हल कर सकता है वह कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? स्तर कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है 90, 110, 135, 120। जो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है ये दिया था किसने? गिलफोर्ड ने। किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। इन्होंने प्रारंभ में कारकों की संख्या बताई थी 120। कितने कारक बताए थे? 120। लेकिन इसमें संशोधित करके वर्तमान में अगर इसके कारकों की संख्या पूछी जाए, वर्तमान में कितने कारक हैं इसके अंदर? 180 कारक हैं। कितने कारक हैं? 180 कारक। त्रिआयामी सिद्धांत, इसके अंदर 3 क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है संक्रिया, दूसरा है विषय वस्तु और तीसरा है उत्पादन। इसके आधार पर इन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत प्रस्तुत किया। संक्रिया के कितने भाग हैं? संक्रिया के भाग हैं 6, विषय वस्तु के भाग हैं 5 और उत्पादन के भाग हैं कितने? 6। जब हम इसको 6 गुणा 5 गुणा 6 करेंगे तो कितने कारक आएंगे? 180 कारक आएंगे। तो वर्तमान में कारकों की संख्या कितनी है? 180। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है स्पीयरमैन का, थॉर्नडाइक का, गिलफोर्ड का, गार्डन का। जो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है वो किसका है? गिलफोर्ड का।
निम्न में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? प्रणाली, प्रतीकात्मक, शाब्दिक, व्यवहारिक। विषय वस्तु आयाम के घटक कौन कौन से थे? तो इसके घटक थे दृष्टि, श्रवण, सांकेत, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक। कौन सा घटक नहीं है? इसके अंदर शाब्दिक भी है, प्रतीकात्मक भी है और व्यवहारिक भी है। प्रणाली नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु बीमा का नहीं है? आकृतिक, संज्ञान, सांकेतिक, शाब्दिक। तो गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया। उसके अंदर उन्होंने 3 बीमाएं बताई। पहली बीमा थी संक्रिया। पहली बीमा कौन सी थी? संक्रिया। दूसरी बीमा थी विषय वस्तु। तीसरी बीमा थी उत्पादन। तो उसमें क्या पूछा है कि विषय वस्तु बीमा का नहीं है। तो विषय वस्तु है उस बीमा के अंदर उसने 5 घटक बताए थे। तो 5 घटक कौन कौन से थे? पहला घटक था दृष्टि, दूसरा घटक था श्रवण, तीसरा घटक था सांकेतिक, सांकेतिक, चौथा घटक है शाब्दिक और 5वां घटक था व्यवहारिक। तो क्वेश्चन में क्या पूछा कि विषय वस्तु बीमा का नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्योंकि संज्ञान है, ये है संक्रिया का घटक। इसका है संक्रिया का। राइट आंसर ऑप्शन बी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।